जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे शरीर में स्पर्म क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो सबसे पहले समझिए स्पर्म किसके अंदर बनता है बाबू, तो ये पुरुष के अंदर बनता है। काहे बनता है तो देखिए हमारे शरीर में ना एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है। वही हार्मोन्स क्या करता है तो स्पर्म को बनाता है। स्पर्म कैसा होता है देखिए यह होता है स्पर्म यानी टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है और यह क्या करता है इसको बनाता है। एक बात समझिए, अगर जिस पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स कम हो जाएगा ना, वो पुरुष क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। तो आप बताइए आदमी के पास कितना भी ताकत हो, कितना भी पैसा हो, 4 तल्ला हो, 20 तल्ला घर हो, लेकिन वो आदमी जब बच्चा नहीं पैदा कर सकता है ना, तो लोग क्या करते हैं, ताना मारते हैं, चसुरा कौन काम का है, ये प्रजनन नहीं कर सकता है, तो 4 ठो बकरी ले लेगा, क्या हट हईले। तो लोग कहते हैं अरे हई देखा भी ये कई के बकरी चरावता। तो एक बात बताइए, जो बेचारा कोनो काम का नहीं है तो क्या करेगा। इसलिए आदमी का जो स्पर्म होता है कौन बनाता है तो टेस्टोस्टेरोन। अगर वह रहेगा तभी पुरुष क्या करता है, अपने स्पर्म को वेजाइना के अंदर डालता है और स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं और बच्चे का जन्म होता है। समझ में गया। तो अगर हमारे शरीर में स्पर्म नहीं है तो पुरुष क्या होता है, न मर्द होता है। समझ में गया। अब हम ये समझते हैं कि कहाँ बनता है, तो ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे हम बोलते हैं मेल जनन तंत्र, यानी इसी के माध्यम से बच्चे का जन्म होता है। अब कैसे होता है समझिए। देखिए बाबू है गोलका को हम क्या बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं ब्लेडर। ब्लेडर कहाँ होता है समझिए। देखिए है क्या है, किडनी है। क्या बाबू, इसे हम बोलते हैं किडनी। तो किडनी क्या करता है तो पेशाब को छान के और ये रास्ता में भेजता कहाँ है, तो देखिए इसे हम बोलते हैं तो ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो ब्लेडर बोलते हैं। देखिए ब्लेडर में क्या होता है तो पेशाब इकट्ठा हो जाता है और पेनिक से रास्ते से बाहर आता है। तो ये किसका काम होता है तो ब्लेडर का। समझ में गया। अब देखिए कहाँ बनता है स्पर्म, तो देखिए है जो गोलका है इसे हम क्या बोलते हैं तो टेस्टिस बोलते हैं। तो टेस्टिस में क्या बनता है तो स्पर्म बनता है। लेकिन ध्यान समझिए, देखिए ऊपर ना कौन सा पकड़ ले, देखिए इसको क्या है ऐसा कौन पकड़ ले, जैसे समझिए है क्या है बाबू, है डब्बा है हमारा हाथ है, तो हाथों क्या किया है ऐसा डब्बा को पकड़ ले। उसी तरह से हमारे टेस्टिस को कौन पकड़ के रखता है तो देखिए उसका नाम होता है ना इपीडिडमिस। क्या होता है इपीडिडमिस। इपीडिडमिस का काम क्या होता है तो देखिए स्पर्म को स्टोर करके रखता है। जैसे अब मान लीजिए है डिब्बा 1 लीटर का है, इसमें 2 लीटर पानी डालेंगे, अटवा नहीं करेगा, सब पनिया गिर जाएगा, 1 लीटर पानी इसमें आटेगा। उसी तरह से देखिए जब हमारा टेस्टिस क्या करता है स्पर्म को बनाता है, कितना दिन में देखिए 72 दिन लगता है बनाने में। अब जब बना देगा ना तो क्या करता है बाहर फेंक देगा, ससुरा हमारे पास नहीं रहना, वो भेजता है। तो स्पर्म क्या करता है तारे बाप बाप कहाँ जाएंगे, तो जो इपीडिडमिस होता है कहते हैं चाचा हमारे पास आओ। तो इपीडिडमिस क्या करता है स्पर्म को अपने अंदर रख लेता है। लेकिन जब रोज बनता है स्पर्म तो भैया कितना रखेगा। जैसे आपका घर है, आपके घर में कुछ रखिएगा दाल चावल, अब भरते भरते खूब भर जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक बाहर आएगा। उसी तरह से ना जब भरते भरते 1 महीना 25 दिन में 20 दिन में ये भर जाता ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है वीर बाहर आता है। तो लोग बोलते हैं कि नाइट फॉल्ट हो रहा है। तो कहाँ होता है जब एपिडिडमिस का थैली होता है, ये जब भर जाता है ना ये बाहर करता है। तो जैसे बाहर करता है तो पेनिक से रास्ते से क्या होता है स्पर्म बाहर आता है, तो बोला जाता है कि नाइट फॉल्ट हो रहा है। समझ में आ गया। अब समझिए देखिए उसके नीचे होता है ना बाबू गोलका, जो है देखिए यहाँ से आले, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्क्रूटम बोलते हैं। स्क्रूटम का काम क्या होता है तो देखिए जब इसमें ना पानी भर जाता है, क्या भर जाता है पानी भर जाता है, तो आदमी क्या हो जाता है हाइड्रोसील हो जाता है। समझ में गया। इन सब के विषय में हम अलग समझेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि आखिर टेस्टिस में स्पर्म कैसे बनता है। अब इसके विषय में समझिए। देखिए बाबू है जो गोलका है ना इससे हम क्या बोलते हैं तो ट्यूनिक बेजिनस बोलते हैं। जैसे समझिए अब मान लीजिए क्या है हमारा, मान लीजिए बाबू है घर हो गया, क्या हो गया घर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे तो घर बोलेंगे। लेकिन ये घरों में है आरी आरी क्या है भैया तो दीवार है, क्या है दीवार है। अब इसमें देखिएगा घर में क्या होता है कमरा होता है। जैसे समझिए मान लीजिए सब क्या है बाबू कमरा है, देखिए सब क्या है कमरा है।
अब देखिए कमरा है, कमरा के अंदर क्या होता है, तो बेड होता है, चारपाई होता है, खटिया है, चौकी है, चारपाई है, गद्दा है, रजाई है, मोमबत्ती, चट्टी, सब क्या होता है, तो घर के अंदर होता है। यानी पूरा हम बोलेंगे घर आरी आरी का है, तो दीवार है, इसमें कई ठो कमरा है और उस कमरे में हम बहुत कुछ रख सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे टेस्ट इसमें होता है। कैसे होता है, देखिए हजम पूरा दीवारिया है ना आरी आरी का गोल का, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, तो ट्यूनिक बेजनिस बोलते हैं। समझ में क्या। अब देखिए इसमें कई ठो कमरा होता है, सब क्या है बाबू, है कमरा है। तो इसमें कितना कमरा होता है, देखिए 200 से लेके 250 क्या होते हैं भैया, लोगों से होते हैं, यानी क्या होते हैं, कमरा होता है। तो किसके अंदर होता है, तो हमारे टेस्टिस में ऊपर का जो दीवार होता है ट्यूनिक बेजनिस बोलते हैं, और उसमें 200 से 250 क्या होता है, कमरा होता है। उस कमरा को हम क्या बोलते हैं, तो लोब्यूज बोलते हैं। अब उसके अंदर देखिएगा क्या होता है, तो ट्यूब होता है, यानी देखिए इसके अंदर भी क्या होता है, तो ट्यूब होता है, और उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, देखिए सेमनीफेरस क्या बोलते हैं, तो ट्यूब बोलते हैं। और उस ट्यूब के अंदर क्या होता है बाबू, तो 2 ठोरा क्या होता है, सेल होता है। सेल का मतलब क्या होता है, तो कोश का। अब इसके अंदर 2 सेल कौन कौन होते हैं, देखिए पहला होता है स्पर्मेटोजेनेटिक होता है, दूसरा होता है सिस्टोलिक। देखिए स्पर्मेटोजेनेटिक का मतलब क्या होता है भैया, तो स्पर्म को बनाता है, लेकिन जो सिस्टोलिक होता है स्पर्म का रक्षा करता है। जैसे समझिए हमारे घर में, आपके घर में, सबके घर में माँ बाप होते हैं, तो बाप का काम क्या होता है भैया, तो जो बाप होते हैं ना वो जाते हैं कहीं भी कमाते हैं, काम करते हैं, तो पैसा पाते हैं। पैसा पा के क्या करते हैं, तो अपने घर का रक्षा करते हैं, सब कुछ चलाते हैं, दुख बीमारी पैसा कौड़ी सब देते हैं, जिसके कारण परिवार क्या होता है, सुरक्षित रहता है। लेकिन उसी घर में एक माँ होती है, माँ का काम क्या होता है भैया, तो जितने भी बच्चे रहते हैं 2 ठो 4 ठो, माँ बाप सास ससुर सबका क्या करती है, तो सेवा करती है। तो माँ का काम होता है घर के लोगों का रक्षा करना, और पूरे घर का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है, तो एक बाप के ऊपर होता है, यानी बाप पूरे घर का रक्षा करता है। इन घर के अंदर रक्षा कौन करता है, तो माँ करती है। उसी तरह से देखिए जो स्पर्मेटोजेनेटिक होता है स्पर्म को बनाता है, लेकिन उस स्पर्म का रक्षा कौन करता है, तो स्टोलिक करता है। समझ में क्या। देखिए अब उसके अंदर एक कोश क्या होता है, देखिए लेडिंग सेल, यानी सेल का मतलब क्या होता है, कोश का। और ये लेडिंग सेल का काम क्या होता है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का क्या करता है, हार्मोन्स को बनाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा महत्व भूमिका किसका होता है, तो टेस्टोस्टेरोन का। ये क्या करता है, स्पर्म को बना देता। अब जैसे स्पर्म को बनाता है, तो स्पर्म और अंडा सेक्स के दौरान एक साथ मिलते हैं, तो बच्चे का जन्म होता है। समझ में क्या। तो कितना गहराई से बनता है, देखिए बाबू क्या है गोल का है, दीवार है, दीवार को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिक बेजनिस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, तो 2 से 250 क्या होते हैं, कमरे होते हैं। और उस कमरे में क्या होता है, एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब का नाम होता है सेमनीफेरस। और इस सेमनीफेरस में 2 क्या होते हैं, कोशिकानी सेल होता है। पहला का नाम स्पर्मेटोजेनेटिक, दूसरा का नाम सिस्टोलिक, यानी स्पर्म को बनाता है और स्पर्म का रक्षा करता है। तो इतना गहराई से क्या बनता है, ये ठुरा स्पर्म बनता है और लेडिंग सेल के माध्यम से। समझ में गया। इतना गहराई में क्या होता है, एक बच्चे यानी एक स्पर्म का निर्माण होता है। अब सब लोग कहेंगे अरे बाबू अब इतना गहराई में बनता है, तो बाबू इस तरह से क्या होता है, कमरा होता है, कमरा में कुछ और होता है, उस कमरा में कुछ और होता है, उस कमरा में कुछ और होता है। तो इस तरह से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स बनता है। और ये हार्मोन्स क्या करता है, तो स्पर्म को बनाता है, और वो स्पर्म आगे चल के क्या करता है, बच्चे का निर्माण करता है। समझ में गया। तो आपको समझ में गया कि कहाँ बनता है बाबू, तो टेस्टिस में बनता है। और इस तरह से क्या होता है, पूरा प्रोसेस होता है। समझ में गया। आप समझिए, देखिए है क्या बन गया बाबू, इसे हम बोलते हैं स्पर्म। देखिए स्पर्म का जो मुंह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम का नाम देखिए हाइलुरोलोडेज होता है, और एक प्रोटियस होता है। और देखिए जो नीचों में थोड़ा मोट का, इसे हम क्या बोलते हैं, तो मिडिल वाले, यानी मिडिल नेक होता है, उसे हम बोलते हैं टेल, यानी क्या होता है, पूंछ होता है, और माइक्रोकांडिया होता है। समझ में आ गया। अगर हाई पूंछ नहीं रहेगा ना, तो स्पर्म में बेचारा तैर नहीं पाएगा। जैसे मछली को देखिएगा पानी में डाल दीजिएगा ना, तो पंख लगा होता है, ऐसे नचा नचा के आगे बढ़ती है। उसी तरह से जब अगर स्पर्म में अगर पूंछ नहीं रहेगा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन ये पूंछ के कारण क्या होता है, बहुत तेजी से तैरता है। समझ में गया। अब देखिए और जो एक्रोसोम होता है ना, तो जैसे गर्भ धारण करती है महिला ना, तो समझिए। अब मान लीजिए बाबू यहाँ पे समझिए, है क्या हो गया, स्पर्म हो गया, और ये हो गया
अंडा। क्या हो गया? अंडा हो गया। अब अंडा कहाँ से आता है? तो फीमेल का जो ओवरी होता है ना, उसमें क्या बनता है? अंडा बनता है। देखिए अंडा कितना दिन तक इंतजार करता है? तो 24 घंटा तक ना स्पर्म का क्या करता है? अंडवा इंतजार करता है। लेकिन हाइजन होता है ये 3 दिन, यानी क्या करता है? 3 दिन तक इंतजार करता है। अब अंडा आएगा और हम मिलेंगे। अगर मिल जाते हैं तो होता क्या है? देखिए जो एंजाइम होता है ना, देखिए ये जैसे बेचारा घुसेगा, देखिए अब घुस रहा है। अब जैसे घुसेगा ना तो पूंछिया क्या किया इसका? निकल गया। देखिए पूंछ निकल गया। अब जैसे पूंछ निकलता है तो मुँह भरचाक से घुस जाता। अब जैसे मुँह घुस जाता है, कहाँ घुसता है? तो अंडा के अंदर। इसके अंदर? अंडा के अंदर। अब देखिए इसके अंदर भैया कुछ नहीं है, हाथ पैर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या किया? अंडा के अंदर घुस गया। अब यह जैसे अंडा के अंदर घुसता है ना तो क्या होता है बाबू? धीरे धीरे एक बच्चे का निर्माण होता है। तो देखिए इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं भगवान है। कहाँ है? तो एक चीज समझिए, देखिए एक बूंद की तरह क्या होता है? स्पर्म होता है। इसमें हाथ पैर कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 2 हाथ आ गया, कपार आ गया, गोड़ आ गया, आँख आ गया, दांत आ गया। भैया आप एक चीज समझिए, एक बूंद पानी का गिरा, उस बूंद में कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे वो अंडा से मिला उसके अंदर हाथ पैर सब आ जाते हैं। यानी क्या होता है? इस तरह से एक बच्चे का निर्माण होता है। तो निर्माण कौन करवाता है? तो जो मुँह होता है यह करवाता है। इस मुँह को हम क्या बोलते हैं? तो एक्रोसोम बोलते हैं, बीच वाले को मिडिल लेग बोलते हैं, और सबसे पीछे क्या होता है? पूंछ होता है। और ये एंजाइम क्या करता है? घुस के बच्चे का क्या करता है? निर्माण करने लगता है। समझ में गया? तो इस तरह से घुसता है तो क्या होता है? पूंछ इसका नहीं होता है, खाली मूड़िया भर इसके अंदर घुस जाता है। समझ में गया? और जब घुसेगा तो 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है। समझ में गया? तो ये सब प्रक्रिया होता है। टेस्टिस में क्या बनता है? तो स्पर्म बनता है, और स्पर्म में क्या करता है? तो अंडे से जाके फर्टिलाइजेशन करता है, और वो स्पर्म एक बच्चे का निर्माण करता है। समझ में गया? लेकिन देखिए अगर आपसे कोई पूछता है जो टेस्टिसवा है इसका लंबाई कितना होता है? देखिए टेस्टिस का लंबाई कितना होता है बाबू? तो देखिए 5 सेमी का क्या होता है? इसका लंबाई होता है। चौड़ाई पूछता है तो देखिए चौड़ाई कितना होता है? तो 2.5 सेमी का क्या होता है? इसका चौड़ाई होता है। अगर आयतन में पूछता है तो देखिए, अगर आयतन में पूछता है ना तो देखिए आयतन में 18 ml से लेके क्या होता है? 25 ml तक इसका आयतन में होता है। और देखिए जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो जो टेस्टिस होता है डेट बड़ा नहीं रहता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो देखिए 1 ml से लेके क्या होता है? 5 ml तक होता है। और ग्राम पूछता है कि कितना भारी होता है, कितना वजन होता है। देखिए वजन कितना होता है? देखिए तो 10 ग्राम से लेके क्या होता है बाबू? तो 15 ग्राम क्या होता है? टेस्टिस का वजन होता है। यानी लंबाई 5 सेमी, चौड़ाई 2.5 सेमी, आयतन में पूछता है तो 18 ml से लेके 25 ml तक बच्चा जन्म लेता है। 1 ml से लेके 5 ml तक वजन 10 से लेके 15 ग्राम होता है। देखिए क्या होता है? इस टेस्टिस का लंबाई, चौड़ाई और आयतन होता है, और इसके अंदर ये सब प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस से क्या होता है भैया? एक लेडिंग सेल होता है। ये क्या करता है? तो टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, और यही टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? तो स्पर्म को बनाता है। अब जैसे स्पर्म बन जाता है तो मेल और फीमेल जब सेक्स करते हैं ना तो टेस्टिस देखिए इसी रास्ते से जाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? तो अपने तरल द्रव को छोड़ता है। जो तरल द्रव को छोड़ता है उसमें क्या करते हैं? देखते हैं उसके अंदर क्या होता है? स्पर्म होता है। यानी अकेले क्या होता है? स्पर्म में जाता है, और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है अपने तरल द्रव को छोड़ता है, और इसी रास्ते से क्या होता है? फिर पेनिक्स रास्ते से हमारा स्पर्म बाहर आता है। अभी कैसे आ सकता है? अगर सेक्स करते हैं फिर भी आएगा, हस्तमैथुन करते हैं तब वो आता है। समझ में गया? तो इस तरह से क्या होता है? टेस्टिस में स्पर्म बनता है, और ये सब प्रोसेस होता है, और जाके अंतिम में बच्चा पैदा हो जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्पर्म कहाँ बनता है और कैसे बनता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय